यहाँ से 30 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ के 35 हुआ, और जो ये नेक्स्ट वाली लाइन है ये आपके पास 36 की होगी। तो ये जो लाइन है ये 35 और 36 के बीच में आ रही है, तो बीच में क्या आ जाएगा 35.5। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1, और आज हम देखेंगे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। और उसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है डिस्कस ग्राफ्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स बाय सपोर्टेड एंड एग्जाम्पल। तो हम इसे ऑलरेडी लेक्चर 17 में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, या लेक्चर 16 में, तो इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास है एलाबोरेट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टेट द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन मेजरमेंट। तो ऑब्वियसली हम ये भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से। देन आपके पास क्वेश्चन 3 आता है, और क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के हमें यूजेस बताने और हर एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो हम देखते हैं ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 को करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं उसे। तो सबसे पहले आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ यूज़ किया था हमने। सबसे जो पहला पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि हम देख रहे थे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, इक्वेशन की करेक्टनेस को देख रहे थे कि भाई हमारी इक्वेशन करेक्ट है भी या नहीं। जैसे हम क्या कर रहे थे, जैसे आइए आपका फर्स्ट पॉइंट कैसे 2as = vf² माइनस vi², हम इसके अंदर यूनिट्स पुट करवाते थे, देन हम उसकी डायमेंशंस रखते थे, तो हमारे पास दोनों साइड सेम आ रही होती थी, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी इक्वेशन ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन आपके पास सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ सकता है कि हम इसे फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हमने क्या किया, हमने एक बॉडी ली और उसे किसी ऊंची जगह से फेंका। हमारे माइंड में आता है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी, ग्रेविटी आ सकती है, उस बॉडी का मास आ सकता है, उस बॉडी का वेट आ सकता है, हमने कितनी हाइट से फेंकी है वो आ सकती है, हमने ऊपर से फोर्स लगाई है या नहीं लगाई वो आ सकती है, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब आपके पास रिलेट कर सकते हैं। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये बात देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो किसी बॉडी को हाइट पे फेंकने से हमारे पास रिलेट करेंगी या नहीं करेंगी, हम ये भी देख सकते हैं। जैसे अगर एक बॉडी भाग रही है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेट कर रहे होते हैं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो v = s/t। तो ये कहाँ से आ रहा है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस से ही पता लगा है। तो इसी तरह किसी बॉडी को फेंका तो कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं वो भी हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि आप डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें आपके पास क्या होता था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहे होते थे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता है। वहाँ आपने एक चीज़ देखी थी कि आपके पास जो Kc की यूनिट थी वो कांस्टेंट नहीं थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, इसकी यूनिट चेंज होती रहती थी। तो वहाँ हम डायमेंशनल एनालिसिस को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात देखने के लिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिलेट किस तरह से कर रहे हैं, ये भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस बता सकती है। देन आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसा कि हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी t = b√L/g, ये भी ड्राइव की थी, और एक इक्वेशन हमने t = b√m/k भी ड्राइव की थी। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ड्राइविंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देन एक और पॉइंट आपके पास क्या आ सकता है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये ऐसा नहीं करता कि अगर आपको एक इक्वेशन में 2 कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो ये 2 डिफरेंट वैल्यूज लेगा, नहीं, ये सब कांस्टेंट्स को इक्वली सपोज करता है। जैसे अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, यहाँ b नहीं आता, t = 2π√L/g एक्चुअल फार्मूला था आपके पास। तो ये जो 2π है, पाई एक अलग कांस्टेंट है और 2 एक अलग कांस्टेंट है। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 2 को एक अलग सपोज करता, पाई को b सपोज करते और L/g आता, लेकिन इस तरह से ड्राइव करने में हमारे लिए मुश्किल होती। तो उसने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस ने दोनों कांस्टेंट को एक ही सपोज कर लिया। उसने बोला कोई कांस्टेंट आएगा वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, इससे गर्ज नहीं है। उसने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस से हमारे पास इक्वेशन आ गई, कांस्टेंट नहीं आ सका, जो कि हमें किसी और मेथड से सपोज देखना पड़ेगा। देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्टली जैसे इंजीनियर्स होते हैं, मैं खुद भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, हमने जैसे मॉडल्स बनाने तो हम इसे वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मॉडल्स
ये वो वॉक करने वाले मॉडल्स नहीं होते एक्चुअली। जैसे लेट्स सपोज हमें एक कार बनानी है तो डायरेक्टली हम इतनी बड़ी कार नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उसका एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे और उसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप में क्या होगा कि एक बड़ी गाड़ी बनाने से बेहतर है कि हम छोटी सी गाड़ी बनाएं उस जैसी, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या चीज़ किस तरह से रिलेट कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी लेंथ, उसका वेट, सब कुछ। तो ये भी हम किससे कर रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से ही कर रहे हैं हम। तो ये सारे आपके पास वो यूजेज हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस से हमने लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 में आपको कहा जा रहा है आ वर्नियर एंड माइक्रोमीटर आर शोन एज अंडर। आपको दो पिक्चर्स गिवन है, एक कुछ इस तरह से गिवन है और एक इस तरह से गिवन है, और कहा जा रहा है ऑब्जर्व देयर रीडिंग्स एंड राइट करेक्टली। हमने इनकी रीडिंग्स को रीड करना है। तो आपके पास ये क्या है? वर्नियर कैलिपर। इसकी रीडिंग नोट करने का मेथड क्या है आपके पास? मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास इसमें दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले इसका जो लीस्ट काउंट है आपका वो 0.02 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पहले हम ये सीखते हैं, फिर हम आगे करेंगे। तो पहले आप ये देखें कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर एक्चुअली आपके पास कुछ एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके पास दो स्केल्स होते हैं, कुछ इस तरह से। एक स्केल ऐसे चल रहा होता है और एक दूसरा स्केल मूवेबल स्केल होता है जो इसके ऊपर चल रहा होता है यहाँ पे। और इन दोनों में कुछ ना कुछ रीडिंग्स होती हैं। इस स्केल पे अलग रीडिंग होती है, इस पे अलग रीडिंग होती है आपके पास। तो कुछ इस तरह से होता है कि इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे रीडिंग चल रही है और इस स्केल पर भी, जो रेड स्केल है, इस पे भी रीडिंग चल रही है। ये आपके पास कहलाता है मेन स्केल और ये आपके पास कहलाता है वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल पर मूव कर सकता है। तो आपके पास हमेशा क्या होता है कि जो इसके लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट क्या होता है? वो छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। और इसमें छोटी से छोटी वैल्यू जो कैलकुलेट की जा सकती है वो किस तरह से कर सकते हैं? पहले आप लीस्ट काउंट को समझें कि लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। कि ये वाला जो स्केल है मेन स्केल, इसमें सबसे छोटी डिवीजन जो होगी वो, जो मोस्टली आपके पास ये जो स्केल है ये मिलीमीटर में गिवन होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है और ये जो वैल्यूज़ चल रही हैं मिलीमीटर्स में होती हैं। तो आपके पास जो मोस्टली हमेशा लीस्ट काउंट सेम नहीं होता, हम उसके रिस्पेक्ट से चल रहे हैं जो आपके पास मोस्टली होता है, जो आप कॉलेजेस में भी देखेंगे। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो होती है वो सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है आपके पास। जो ये मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग है ये वाली, मीन्स इतनी सी जो वैल्यू है ये आपका 1 मिलीमीटर है। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स होते हैं वो टोटल आपके पास 50 होते हैं मोस्टली। तो अगर हम इसको 50 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया? लीस्ट काउंट आ गया। किसके लिए? वर्नियर कैलिपर के लिए। और कैसे आया है आपके पास? जो सबसे छोटी वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेन स्केल पे वो होती है मोस्टली 1 मिलीमीटर होती है, हमेशा नहीं होती है अगेन। तो छोटी से छोटी वैल्यू जो मेन स्केल पर आ रही है वो डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल्स में कितने डिवीजन है। जैसे ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से टोटल 50 डिवीजन्स होते हैं। 50 डिवीजन्स में आपके पास डिवाइड करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट यानी कि सबसे जो छोटी वैल्यू वर्नियर कैलिपर कैलकुलेट कर सकता है वो 0.02 मिलीमीटर होगी, इससे कम नहीं होगी, जिसे हम एक्सप्लेन करें उसके लिए। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना समझ आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आप इसी पिक्चर में देखें कौन कौन से दो स्केल्स हैं हमारे पास। अभी आप वीडियो में देख के आए हैं कि ये वाला स्केल आपके पास ब्लैक वाला जो है वो मेन स्केल है और ये जो ब्लू वाला स्केल हमने बनाया है ये आपके पास वर्नियर स्केल है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेन स्केल की वो रीडिंग आपने देखनी है जो वर्नियर स्केल के 0 पर आ रही हो। मेन स्केल में आपके पास क्या है कि सबसे पहले 1 तक हम आएंगे, यहाँ आपके पास टोटल 10 लाइन्स हो जाएंगी इस तरह से चलते हुए। देन 2 तक आए, यहाँ तक आपके पास कितनी लाइन्स हो गई? 20 आपके पास डिविजन्स आ जाएंगी। देन मजीद आगे आए 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27।
अगर आप देखें ना, आपके पास जो जीरो वाली लाइन इस ब्लू स्केल पे वो यहाँ जीरो है, और इसके एक लाइन इधर आ रही है और एक लाइन इधर आ रही है, ये वाली आपके पास 27 की और नेक्स्ट वाली 28 की है। तो हम हमेशा जो जीरो से पहले वाली लाइन होगी वो लेंगे, बाद वाली नहीं लेंगे। आप अपनी बुक में भी देखें, अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जीरो के ऊपर आपके पास कौन सी लाइन आ रही है, 27। इसे अगर हम यहाँ पे शो करा लें, ये वाली लाइन है आपके पास, और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 27। ये कौन सी रीडिंग आई है, ये आपके पास मेन स्केल रीडिंग आई है। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, और इसे हम MSR से शो कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आ रही है, 27 और मिलीमीटर। हमारे पास जो ये रीडिंग्स हैं ये मिलीमीटर में गिवन है। देन अब आपको वर्नियर स्केल पे भी एक रीडिंग लेनी है। अब वर्नियर स्केल में क्या होगा, वर्नियर स्केल में आपके पास क्या हो रहा है, मेन स्केल में भी लाइंस हैं इस तरह से, और वर्नियर स्केल पे भी लाइंस हैं। अगर आप बुक पे देखें, और आपने देखना है कि दो लाइंस कहाँ पे बिल्कुल बेस्ट मैच कर रही हैं, कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ये मेन स्केल की लाइन है, तो इसके बिल्कुल इस तरह से अगर कोई लाइन वर्नियर स्केल पर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन हमें देखनी है कि कहाँ आ रही है इसके अंदर। तो अगर आप बुक के ऊपर आए, इसमें आपके पास टोटल 4 ऐसी रीडिंग्स हैं जो आपके पास आ रही हैं, जो बेस्ट मैच कर रही हैं इस तरह से। अगर आप देखें, सबसे पहले 1 के ऊपर आए, जैसे मैंने यहाँ ये चारों रीडिंग लिखी हैं, आपके पास ये 1 पे भी बेस्ट मैच कर रही है, 4.1 पे भी कर रही है, 6.1 पे भी कर रही है, और 9.3 पे भी कर रही है। तो आपके पास क्या है कि एक तो ये कि बुक में ये एक एरर है, लेकिन ऐसा रियल केस भी आ सकता है आपके पास कि आपका एक से ज़्यादा लाइन्स है जो बेस्ट मैच करेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन बेस्ट मैच करेगी हम उसे सपोज करेंगे। तो कौन सी लाइन बेस्ट मैच कर रही है, जो वर्नियर स्केल पर 1 पे आ रही है, यहाँ पे जो आ रही है ये आपको बेस्ट मैच कर रही है। तो हम इसे लेंगे। आपके पास वर्नियर स्केल पर 1 तक आते हुए कितनी डिविजन्स हो जाएंगी, 0 से 1 पे आना है। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 डिविजन्स आ रही हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम VSR बोल रहे हैं। और ये इधर कितने डिविजन्स आए थे हमारे पास, 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट क्या है, 0.02, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.1 आंसर आ जाएगा। और अगेन यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर। तो हमने क्या किया, मेन स्केल को रीड किया, वर्नियर स्केल को रीड किया। अब आपने इसका फाइनल आंसर कैसे निकालना है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो हमें कैलकुलेट करनी थी टोटल वैल्यू, वो किस तरह से आएगी, ऑब्जर्व वैल्यू, और इसे हम OV बोल लेते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू। किस तरह से हम दोनों रीडिंग्स को ऐड करवाएंगे, कौन कौन सी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेन स्केल पे आपके पास 27 प्लस वर्नियर स्केल पर 0.1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 27.1 मिलीमीटर। इन्हें आप ऐड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व वैल्यू, जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो आ गई। किस तरह से आई है, हमने वर्नियर कैलिपर को रीड किया है। किस तरह से किया है, इसको माइंड में रखें। सबसे पहले क्या करना है आपने, देखें कि जो वर्नियर स्केल पर जहां 0 है, वर्नियर स्केल नीचे वाला जो स्केल है, इस पे जहां 0 है वह उस पॉइंट पे मेन स्केल पे क्या रीडिंग है। तो मेन स्केल पे हमने देखा क्या रीडिंग थी, ये 0 है। इससे जो बिल्कुल या तो इसके ऊपर लाइन आ जाए या इससे पहले हो, वो वाली लाइन लेंगे। वो क्या थी, 27। तो ये हमने कहाँ पे 27 देखा है, मेन स्केल पे देखा है ना, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। देन वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, हम बेस्ट मैच देखेंगे। और मैंने आपको कहा कि बुक में एक से ज़्यादा बेस्ट मैचेस आ रहे हैं, जो 1 पे भी है, 4.1, 6.1 और 9.3, सब पे बेस्ट मैच आ रहा है। तो आपके पास जो सबसे पहला बेस्ट मैच आपको लग रहा होगा, जो कि मैंने क्या बोला, 1 पे, उससे लेंगे। अब 1 तक आते आते वर्नियर स्केल पर कितनी डिविजन्स थी, 5 डिविजन्स आ रही थी, 1 2 3 4 एंड 5। बस 0 से 1 तक आते आते 5 डिविजन्स है, तो 5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कर देंगे, और लीस्ट काउंट क्या है, 0.02। तो हमारे पास आ गया 0.1 मिलीमीटर। दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो आपने एक्चुअली इस कंडीशन पर जो लेंथ मेजर की थी, कोई भी सिलेंडर या कुछ भी रखा है आपने वर्नियर कैलिपर में, उसके जो लेंथ है वो ये है 27.1
मिलीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर। देन आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आता है अब, और इसमें आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.01 मिलीमीटर। तो पहले आप ये देखें कि ये लीस्ट काउंट कैसे आया है, देन हम इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसी में देखें तो क्या होगा आपके पास कि दो स्केल्स हैं, गौर से अगर आप देखें, एक स्केल है जो रोटेट कर रहा है इस तरह से, और दूसरा स्केल है जो स्ट्रेट चल रहा है। जो स्केल रोटेट कर रहा है वो आपके पास सर्कुलर स्केल है, जो स्ट्रेट स्केल है वो आपका मेन स्केल है। तो अब आपको इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। अगेन क्या होगा, डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट किस पे, प्रिसीशन ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की कितनी प्रिसीशन है और मेन स्केल की कितनी प्रिसीशन है, कितनी प्रिसाइज आपके पास जो डिवीजन है वो हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपके पास पिच डिस्टेंस। अब ये पिच डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम क्या करें, जो सर्कुलर स्केल है उसे हम पूरा 360 रोटेट करवाएं, ऐसे था हमने उसको पूरा 360 रोटेट करवाया, तो वो क्या होगा, मेन स्केल पे या तो इस तरफ मूव कर जाएगा या इस तरफ मूव कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम नट बोल्ट टाइट करते हैं। तो वो किस तरफ मूव कर रहा होता है, हमने सर्कुलर स्केल को, ऐसे था सर्कुलर स्केल को कंप्लीटली रोटेट करवाया, तो वो मेन स्केल पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच डिस्टेंस। तो वो पिच डिस्टेंस आपके पास मोस्टली जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो मोस्टली आपके पास जो डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल पे वो 100 डिवीजन्स होती हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और ये क्या आ गया, लीस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर का। तो आपने लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। अब हम इसकी भी कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो आप इसमें थोड़ा सा समझें इसको। आपके पास जो ऊपर वाले यहाँ पे दो तरह से डिवीजन हुए, बीच में एक लाइन जा रही है, एक डिवीजन ऊपर चल रहे हैं और एक नीचे चल रहे हैं। जो ये ऊपर वाले डिवीजन हैं, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो डिवीजन है, ये आपके पास है 0.1, सॉरी 1 डिवीजन है। और अगर हम ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ से नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे है, तो ये वाला डिवीजन आपके पास 0.5 का डिवीजन है। मींस हम अगर ऊपर लगातार चलते हैं तो कैसे होगा, फर्स्ट लाइन पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन नीचे वाली पे आते हैं तो यहाँ पे 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और यहाँ के 5 हो गया। इस तरह से चलेगा आपके पास। तो अगेन हमारे पास इधर भी दो स्केल्स हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। वहां पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। अभी अभी आपने देखा ये सर्कुलर स्केल क्यों है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा होता है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग, अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, MSR। और ये क्या आ जाएगी, अगर आप काउंट करें, जैसे हमने ऊपर वालों पे सिर्फ देखते हुए जाएं, यहाँ तक क्या हो जाएगा 10 11 12, और अगर अब क्या हो रहा है 12 के बाद ऊपर आगे लाइन नहीं है बल्कि नीचे है, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 10.5 11 11.5 12 और 12.5। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई 12.5 अगेन मिलीमीटर। ये हमने अगेन जो स्केल्स हैं वो मिलीमीटर में लिए हुए हैं। अब सर्कुलर स्केल पे क्या रीडिंग आएगी, आपने ये देखना है, ये जो ये लाइन है ये वाली, ये सर्कुलर स्केल पर कहाँ आ रही है। तो आप देखें यहाँ से 30 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ के 35 हुआ, और जो ये नेक्स्ट वाली लाइन है ये आपके पास 36 की होगी। तो ये जो लाइन है ये 35 और 36 के बीच में आ रही है, तो बीच में क्या आ जाएगा 35.5। और ये कौन सी रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। लेकिन 35.5 आपकी रीडिंग नहीं है। क्यों नहीं है, हम क्या करेंगे, इसे हम ले लेते हैं CSR। और क्या आपके पास अभी हमने पढ़ा 35.5, एक बार फिर देख लें। आप देखें ये वाली लाइन 35 की है और इसके ऊपर वाली 36 की है, और ये जो लाइन स्ट्रेट आ रही है ये इन दोनों के बीच में, तो आपके पास 35.5 बीच में आ जाएगा ना। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 35.5 होगी। हम इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से।
तो क्या आ जाएगा आपके पास 35.5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट क्या है यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.355 मिलीमीटर। ये किसकी रीडिंग आई है? सर्कुलर स्केल की। अगेन जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व करनी है या कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जिसे हमने किससे शो किया? OV से, किसके बराबर होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR। और मेन स्केल रीडिंग आपके पास 12.5 प्लस सर्कुलर स्केल 0.355। इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.855 मिलीमीटर। आप चाहें तो इसके डिजिट्स को कम कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आपको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है, तो यहाँ आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे कुछ ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे भी 3 है, लेकिन जब फाइनल आंसर आया तो उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो आपको इसे चेंज कर, अगर कहा जाता है तो चेंज करना होगा, वरना आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया है। एक बार फिर से देख लें आप इसको कि हमारे पास जो ऊपर वाले डिविजन है वो 1-1 के, और नीचे अगर हम नीचे भी देखें तो कैसे होएगा? अगर एक लाइन ऊपर है एक नीचे, तो 0, 0.5, 1, 1.52 इस तरह से। तो अब आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे 10 आया, 10.5, 11, 11.5, 12 और 12.5। ये किसकी रीडिंग है? मेन स्केल रीडिंग। देन आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग कहाँ से आ रही है कि यहाँ आपके पास ये 35 है और ये 36 है, और ये वाली लाइन बिल्कुल इसके बीच में आ रही है। तो 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, आपके पास ये क्या आ गया? सर्कुलर स्केल रीडिंग। और इसे आप ऑब्जर्व वैल्यू में क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करूंगा आप, ये हमारा लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।